एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आ चुकी हूँ मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सेशन लेके। आप सभी का वेलकम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑलीवुड पे। और बिना देरी करे हम लोग करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो बिल्कुल जी आपको दिखाई दे रहा होगा है ना कि भाई मैम क्या कराने जा रही है। मैम एग्जैक्टली साइंस पढ़ाने जा रही है। साइंस में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम साइंस में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी यानी कि बायो को पढ़ने जा रहे हैं साइंस में। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो याद रखिएगा भाई, अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी तो वो हम बोलते हैं एरिस्टोटल को। जी हाँ, किसको बोलते हैं? जो हमारे एरिस्टोटल है इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज की क्लास में खास क्या है, आज की क्लास में आपके लिए है 50 क्वेश्चंस का बहुत प्यारा कलेक्शन। ठीक है जी हाँ, आज की क्लास में आपके लिए 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ये एक रैपिड फायर है। तो हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट्स में यानी कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, तो यानी कि 20 मिनट्स में लगभग हमें 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चा अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ आ चुका है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द एक्सपेरिमेंट्स on DNA molecule in chromosome for knowing the basis of inheritance या disease conducted by। जी हाँ बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये जानने के लिए कि जो बीमारियां हैं एग्जैक्टली वो कहाँ से आती हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी स्टडी है बीमारियों को जांच करने की, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। भाई इस टाइप के लोगों को क्या बोलेंगे जो इसकी स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोशल बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जो डीएनए की स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है और जो इस स्टडी को करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन बाउंड डैश फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। जब भी हमें चोट लग जाती है या फिर हम बीमार होते हैं तो बच्चा बैक्टीरिया जैसे विदेशी पदार्थ को कौन मारता है, उनसे कौन लड़ता है? वह है आपके व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। चलिए जी, अगर हम जाने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, सो माय डियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा व्हाइट ब्लड सेल और इन्हीं को हम बोलते हैं फाइटर सेल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइटर सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन कहता है सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पोर्क वाज फॉर्म्ड बाय विच टेक्निक। जी हाँ, अगर हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बना रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंसुलिन को कौन सी टेक्निक से बनाया जाएगा? डायग्राम में बन रही है आर्टिफिशियल इंसुलिन, तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, सोशल बायोलॉजिकल टेक्निक्स द्वारा, पैरासिटोलॉजी द्वारा या फिर बोथ ए एंड सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, अगर हम लोगों को सिंथेटिक इंसुलिन बनानी है तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, देखते हैं जी राइट आंसर क्या जाएगा। फटाफट बताइए भाई। इंसुलिन हमारा हार्मोन है। जी हाँ, इंसुलिन इज हार्मोन जो आपको डायबिटीज से बचाता है और यहाँ पे सिंथेटिक इंसुलिन बनाने को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और इंसुलिन को बनाया जाता है सलाइवा ऑफ लीच से। जी हाँ, इंसुलिन को बनाया जाता है लीच के सलाइवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या है। अगला कहता है ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स हार्ट बाय। हृदय की ओर हृदय की ओर खून को कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाएंगी, कैपिलरीज लेके जाएंगी, वेन्स लेके जाएंगी या फिर नर्व। जी हाँ बच्चा, हमारे दिल के पास खून जो है वो कौन लेके जाता है, आपको यह बताना है। चलो जी देखते हैं, है ना, दिल के पास जो खून लेके जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वेन्स, और जो आर्टरीज होती है वो दिल से बाहर खून लेके जाती है। ठीक है, दिल से बाहर खून लेके जाती है आर्टरीज और दिल के अंदर लेके जाती है हमारी वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी वातावरण में रहने वाले मनुष्यों में सामाजिक व्यवहार और सामुदायिक जीव के अध्ययन कराती है। जी हाँ, बायो की वह ब्रांच जो डील करती है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, कम्युनिकल ह्यूमन बींग्स की लाइफ का उसके एनवायरनमेंट के साथ। इसे क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी या बोथ ए एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाएगा सोशल बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हम सोशल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। दैट्स व्हाई वी टिक सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या है।
अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे आरबीसी का मेन कंपोनेंट है, और हेमोग्लोबिन के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो भाई हमें बच्चा बच्चा जानता है वो क्या है, वो कैल्शियम है, वो आयरन है, वो वाटर है, या फिर वह कार्बोहाइड्रेट है। यस गाइस, द राइट आंसर इज आयरन। जी हाँ, वो है आयरन, है ना, बिल्कुल। और ब्लड का कलर रेड होता है, वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 92 नेचुरल ऑकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हाउ मेनी कंसिडर्ड एज बायो एलिमेंट। टोटल 92 एलिमेंट्स में से बायो एलिमेंट्स कितने हैं, 6, 16, 26 या 15। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। जी हाँ, 92 एलिमेंट्स में से जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो अगर हम बात करेंगे बायो एलिमेंट्स की, तो बायो एलिमेंट्स हमारे 16 पाए जाएंगे। ठीक है, बायो एलिमेंट्स हमारे कितने पाए जाएंगे, 16 पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश आर नीडेड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटी। जी हाँ, जितनी भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, जितनी भी हमारी कोशिकाएं क्रियाएं होती हैं, तो सेल की एक्टिविटीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, वाटर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देता है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक एडल्ट को लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। जी हाँ, हम जैसे इंसान को एक दिन में 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, और इसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 65%, 18%, 10% या 3%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसकी परसेंटेज कितनी होती है। सो गाइज यहाँ पे द राइट आंसर है 65%। ठीक है, 18% तो कार्बन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और 10% हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या जाएगा। चलिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चा, हुआ क्या है कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड से कुछ बना है, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे। जी हाँ, जितने भी एटम्स थे उन्होंने आयोनिक के कोवलेंट बॉन्ड से कुछ बनाया, तो ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, या बोथ ए एंड सी बोलेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चलिए जी देखते हैं। और यहाँ पे याद रखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको आप केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। इनमें से माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, हेमोग्लोबिन या एटीपी। जी हाँ, इनमें से माइक्रोमोलिक्यूल वो है जो हमें एनर्जी देता है। जी हाँ, इनमें से माइक्रोमोलिक्यूल वो है जो हमें एनर्जी देता है, और यह जो एनर्जी है यह बनती है एटीपी के रूप में। एंड अगर हम बात करें एटीपी की फुल फॉर्म की, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a structure formed by a similar cell organized into the loose sheet or bundle as performing similar function। सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, वो ऑर्गन है, वो ऑर्गेनिज्म है, वो टिश्यू है, या फिर वह सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या है बच्चा, हेमोडायलिसिस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हेमोडायलिसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, क्लीनिंग होती है। जी हाँ, हेमोडायलिसिस में क्लीनिंग किसकी होती है, यूरिन की, ब्लड की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, या फिर कोलमिक फ्लूइड की। चलिए जी देखते हैं राइट आंसर। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या होता है, यहाँ हेमोडायलिसिस के अंदर ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, ब्लड की क्लीनिंग होती है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो बाहर फेंक दिया जाएगा बॉडी से। आगे, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है। जी हाँ, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा, या बोथ ए एंड बी। चलिए जी, अगर यहाँ पे देखें तो भाई देखो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या पास जाते हैं, हार्मोन्स, है ना। एंड कहते हैं ना कि क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ कौन कराता है, हार्मोन्स कराते हैं। हार्मोन्स जो है यहाँ से निकलते हैं और दिमाग के सेल उनको पहुंचाएंगे। तो राइट आंसर जाएगा दोनों, यानी कि नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही कंपलसरी है सिग्नल्स को रन कराने के लिए। जो स्वेट होता है, जो सीबम जो हमें पिंपल कोज करता है,
ये एग्जैक्टली आपस में जुड़े हैं किस चीज से, स्किन से, लीवर से, लंग से, या फिर हमारे जीआईटी से। जी हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसको हम लोग बोल देते हैं, जीआईटी को। चलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, स्किन। जी हाँ भाई, जो हमें पसीना आता है वो भी स्किन पे आएगा, पिंपल जो है वो भी हमें कहाँ निकलते हैं, स्किन पे ही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही समय पे एक ही स्थान पे पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के समूह को क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, या फिर बायोम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देना है। जी हाँ, जब एक जगह पे एक ही प्रजाति पाई जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, इवापोरेशन कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ डॉग इज कॉल्ड। कुत्तों में जो श्वसन पथ में एक इवापोरेशन वाला फॉर्मेट होता है, जो जहाँ पे इवापोरेशन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि डॉग्स को बहुत गर्मी लगती है तो इवापोरेशन करा के उनको ठंडक दिलाना, तो वो कौन सा बॉडी पार्ट दिलाता है, वो होता है वैसोडाइलेशन का काम, वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम, पेंटिंग का काम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बच्चा ये जो आपका तरीका है ये आपका पेंटिंग। जी हाँ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटिंग कहेंगे। एंड डॉग के सलाइवा में कुछ ऐसी चीज होती है जो कि हमें रैबिस कर देगी, और वह एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी पाया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन सेम हैबिटेट। जी हाँ, जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति एक जगह पे पाई जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम या हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 18 का देंगे राइट आंसर। तो मेरे बच्चा इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 को हम क्या बोल सकते हैं, जब एक ही जगह पे बहुत कुछ एक साथ पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा बायोम। क्या बोल सकते हैं, बायोम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज डिजीज कैन बी ट्रीट विद द एंटीबायोटिक। ठीक है, कौन से रोगजनक एक ऐसी बीमारी का कारण बनता है जिसका इलाज एंटीबायोटिक से होता है। जी हाँ, एंटीबायोटिक से हम किसको मार सकते हैं, बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को, या नन ऑफ दिस को। तो वी विल वेरी वेल नो कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं, वायरस के लिए काम नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा, ए लार्ज रिलीजनल कम्युनिटी प्राइमली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड। मुख्य रूप से एक जलवायु द्वारा निर्धारित एक बड़े क्षेत्र में समुदाय को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम या हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, अगर एक बड़े क्षेत्र में समुदाय पाया जाएगा तो उस समुदाय को समुदाय ही कहा जाता है, यानी कि कम्युनिटी ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन का एक नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप लिख लीजिएगा कि ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। जी हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि यह किस टाइप की मेम्ब्रेन है, यह एक लिविंग मेम्ब्रेन है। तो यह जो बनी होती है वो किस किस की बनी होती है, तो यह हमारे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट दिस प्लांट ड्यूरिंग वेरियस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इन द टाइम सीक्वेंस केम फ्रॉम द स्टडी। जी हाँ, एक अभिधारणा है भूवैज्ञानिक समय की कि इस अवधि के दौरान जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको हम एक सही अनुक्रम में रखते हैं। इस स्टडी को क्या कहते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, जो भी हमें एनिमल्स के फॉसिल्स पाए गए, जो भी एनिमल्स के फॉसिल्स हमें पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेंटोलॉजी। और इसके जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं पैलेंटोबोटलिस्ट। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। आमतौर पे जो ओस्मोसिस होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर या बाहर जाना। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ओस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो ओस्मोसिस होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। इट इज पॉसिबल टू डेट द रॉक्स बाय कंपेयरिंग। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं माय डियर की रॉक्स की हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कारण। तो इतने से अगर हम बात करें कि कौन सी स्टेटमेंट सही पाई जाएगी, तो हम लिखेंगे कि जितने भी हमारे ओल्ड सेडिमेंट लेयर होते हैं उन पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कम पाए जाते हैं और यंग वंस पे ज्यादा पाए जाएंगे। तो जिन पे रेडियो आइसोटोप्स कम पाए जाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। जिस पे ज्यादा पाए जाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे। तो राइट आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Sodium ion are pumped from a region of lower concentration to a region of higher concentration in the nerve cell of human. This process is the example of. सोडियम आयन जो होता है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में क्या करता है बच्चा, सीधी तरीके से बोले तो ये आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहा है। एक सेकंड, चलिए, जो सोडियम पंप होता है, ठीक है, मुझे लगा शायद कोई गेट पे है, चलो कोई नहीं है, ठीक है। सोडियम पंप जो होता है वो पंप करता है रीजन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल रन होते हैं, जी हाँ, सोडियम हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रन करता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चा, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो बच्चा जब भी आपके सोडियम जो होता है वो आयंस को पंप करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर से हायर में होता है एक्टिव कंसंट्रेशन और पैसिव होता है हाई टू लो। पैसिव क्या होता है, हाई टू लो पैसिव होता है, लो से हाई आपका एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन, एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीसीज दैट अरेंज इन द एंगस्टर टू डिसेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीसीज। देखो जी, पूर्वजों में वंशज क्रम में व्यवस्थित प्रजातियों की एक श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, तो श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं फाइलेटिक लाइनेज। क्या बोलते हैं, फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ जाएगा। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं कौन से प्रोसेस द्वारा, हाइड्रोलाइसिस, फाइनोसाइटोसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल साइंस हैव अ सेट मेथोडोलॉजी एंड इट इज बेस्ड ऑन। जी हाँ, जी जैविक विज्ञान जो है एक निर्धारित पद्धति है और ये किस पे आधारित है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज पे, आर्टिस्टिक प्रेफरेंस पे, फिलोसफिकल आइडियाज पे या इमेजिनेशन पे। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है एग्जैक्टली किस पे आधारित है, तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो एग्जैक्टली पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल। जी हाँ, हमारे सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाएगा, तो वो हमारा ग्लूकोज है। जी हाँ, वो क्या है, ग्लूकोज। जी हाँ, सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, तो आप लिखेंगे मैम सेल में सबसे ज्यादा हमारा क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा बच्चा। कई परीक्षणों के परिणाम के बाद जो हम एक परिकल्पना करते हैं उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक लॉ, थ्योरी, डाटा या डिडक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। मेरे बच्चे, हमारे लिविंग सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या क्या चीज पाई जाती है, तो हमारे लिविंग सेल के अंदर जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है उसमें क्या होगा, एक तो आपको ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है, एक आपका क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, तो एक हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोडक्टिव थ्योरी। जी हाँ, इनमें से कोई एक प्रोडक्टिव थ्योरी के लिए सही नहीं है, वो क्या है, तो बच्चे प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है वो यह कहती है कि जो सही नहीं है, वो लिख रखा है कि यह विभिन्न परिकल्पनाओं के सुझाव को हतोत्साहित करती है। नहीं बच्चा, ये हमेशा एनकरेज करती है अलग अलग थ्योरीज को, ये कभी भी डिस्करेज नहीं करती। जो रॉन्ग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला, कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बिकम। जी हाँ, मेंडल के कार्य को क्या बोला गया, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ या प्रोडक्टिव थ्योरी, तो मेंडल के ही वर्क को आगे जाके हम लोग साइंटिफिक लॉ में पढ़ते हैं। आगे, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। जी हाँ, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, कौन करेगा, एमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, डाइटेज, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डाइटेज। अगला क्वेश्चन, ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ द फूड। जी हाँ, ब्रीडर जो होती है वो नई नई वेराइटीज को डेवलप करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन, हाइड्रोफोनिक टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल कंट्रोल टेक्निक। तो ये होता है जब नई वेराइटी हम लोग बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन, को एंजाइम इज फाउंड बाय। जी हाँ, जो हमारी एंजाइम्स के को एंजाइम्स होती है ये कौन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक, आयरन या विटामिन, तो जितने भी हमारी एंजाइम्स है, जितने भी को एंजाइम्स है, ये प्रोटीन द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गन्स, सेल्स। जी हाँ, अगर सेल्स की हम लोग बात करें आइडेंटिकल कॉपीज की, तो माय डियर सेल की आइडेंटिकल कॉपीज को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। दिख रहा है ना, जी हाँ, जुड़वा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आरएनए मैसेंजर कहाँ बनता है, तो आरएनए मैसेंजर जो होता है वो हमारे नाभिक के अंदर बनता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आगे, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ये आपकी फसल उगाने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो एस्ट्रोनॉट सिर्फ पानी का यूज करते हैं और पानी वाली टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक कल्चर
टेक्निक। अगला क्वेश्चन, बच्चा ई कोली के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे? क्रोमोसोम 1 पाया जाएगा, क्रोमोसोम 2 पाए जाएंगे, क्रोमोसोम 4 पाए जाएंगे, क्रोमोसोम 6 पाए जाएंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या जाएगा? ई कोली बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इसमें एक क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पेस्चराइजेशन के लिए गलत है? तो भाई सबसे पहली बात तो ये हम लोग दही के लिए यूज करते हैं, दही को प्रिजर्व करने के लिए लुईस पैस्चर ने दिया, ये हीटिंग को करता है, लेकिन वेजिटेबल और मीट को प्रिजर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। आगे बच्चा, ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस का ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? वो होता है हमारा ब्लड। क्या होता है? ब्लड। अगले, स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर डिजीज करने वाला सबसे छोटा जो एजेंट है उसे क्या बोलते हैं? वायरोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोइड्स बोलते हैं। कौन सी डिजीज को वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं? मेसिलस, कैंसर, डायबिटीज या हार्ट अटैक? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, वैक्सीनेशन से कौन सी डिजीज हमारी कंट्रोल हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोगों को देना है राइट आंसर, तो वो है हमारी खसरा। जी हाँ, खसरा कैन बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। जी हाँ, HIV से जो सेल इन्फेक्ट होता है वो होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट। कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट। वैक्सीन की डेवलपमेंट किसने करी थी? वैक्सीन की डेवलपमेंट एडवर्ड जेनर ने करी थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के रूप में। पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गे, रेड एल्गे में जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फाइकोइराइथ्रिन। जी हाँ, इराइथ्रिन वर्ड ही रेड कलर के लिए यूज होता है। विच डिजीज हैज बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कौन सी बीमारी दुनिया से खत्म हो चुकी है? तो वह है हमारी स्मॉल पॉक्स, और इस तरीके से दाने स्मॉल पॉक्स में हो जाया करते थे। आगे, न्यूट्रिशन इन फंगस। जी हाँ, फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का होता है? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स होता है। सो गाइस, क्लास को बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए हमारी क्लास के PDF, तो भाई ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑलिव बोर्ड का और ये टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम का, तो आप इन दोनों टेलीग्राम से हमारे आज के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए। ठीक है, तो अभी के लिए हम चलते हैं, मुलाकात करेंगे फिर से अगले संडे को ऐसे ही बेहतरीन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय गाइस।